रोज 2-2, 3-3 किलो गाली दी जाती है। मैं उन्हीं गाली से अपनी भूख मिटाता हूँ। और उनको बिच्छू, सांप, नेवला ये सब बुलाना गलत था कि नहीं था? ठीक, अब आप मुझे बता। लिखी थी पुलिस की परीक्षा 7 साल बाद हुई थी। पेपर लीक माफिया ने पेपर लीक किया, परीक्षा रद्द हुई, वर्षा ने आत्महत्या कर ली। ब्रजेश पाल ने अपनी सारी डिग्रियां जला दी और डिग्रियां जला के कहा इन डिग्रियों का फायदा क्या है जब इससे नौकरी नहीं मिल रही। उसके बाद आत्महत्या कर ली। आगरा का तरुण था, नौकरी करता था, नौकरी चली गई, नौकरी मिली नहीं, कर्जे के तले ऐसा डूबा कि अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपनी मां के साथ आत्महत्या कर ली। स्वागत है आप सभी का गोदी न्यूज रिएक्शन चैनल में। आज मैं करने वाला हूं न्यूज डिबेट्स की रिएक्शन। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सिनेद ने भाजपा के प्रवक्ता गौरव भाटिया को किस तरीके से खरी खोटी सुनाई है और अपने जवाब से उन्हें पानी पानी कर दिया है, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप पूरा वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। गौरव जी, आप यहाँ पर बैठकर उसी गलत अमर्यादित भाषा पर हम लोग बहस कर रहे हैं और आप भी राहुल गांधी के लिए घंटा और ऐसे शब्द बोले, इसकी क्या जरूरत है? क्या मतलब है इसका, बताइए। आप क्यों बोलना ऐसी भाषा? आप खुद कह रहे हैं ना कि पीएम का अपमान नहीं होना चाहिए, तो उस नियम से हर नेता का सम्मान होना चाहिए ना। चलिए अंजना जी, आपने अच्छी बात कही और वैसे मैं नहीं समझता कि ये तो एक कहावत होती है मंदिर का घंटा की बजा दिया गया, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ, चलिए मैं कहता हूँ ये शब्द वापस हुए। अब तो राहुल गांधी ने जो प्रधानमंत्री जी के लिए कहा है कि चौकीदार चोर है और माफी मांगी है, वो गलत हुआ? आप बताइए, खून की दलाली ये गलत था कि नहीं था प्रधानमंत्री जी के लिए कहना? और उनको बिच्छू, सांप, नेवला ये सब बुलाना गलत था कि नहीं था? अब आप मुझे बताइए, छुई मुई हो गए हमारे प्रधानमंत्री जी, ये कहा जा रहा था। अरे प्रधानमंत्री जी के लिए अब शब्द कहना, वो व्यक्ति बार बार जनता का विश्वास जीतता है, चुनाव जीत के आता है। वो व्यक्ति नहीं कह रहा है कि आप मुझे अब शब्द कह रहे हैं तो मुझे कुछ गड़बड़ है, बल्कि मुझे तो याद है उनसे ये बात पूछी गई अंजना जी, उन्होंने कहा मुझे रोज 2-2, 3-3 किलो गाली दी जाती है। मैं उन्हीं गाली से अपनी भूख मिटाता हूँ और आगे काम करता हूँ, प्रेरित होता हूँ कि देश के लिए काम करूँ। तो छुई मुई कौन है ये बताइए? अब जवाब दीजिए सुप्रिया जी। पीएम के लिए कौन सी वो अमर्यादित भाषा या शब्द नहीं है जो इधर से भी इस्तेमाल नहीं पहले भी तो मतलब जो पूरा नारा ही गढ़ा गया था, उसमें चौकीदार चोर है बोला जा रहा था और मैं हूं चौकीदार का कैंपेन शुरू हुआ। एक बहस का मुद्दा इसलिए भी ये है कि इस तरह की भाषा और निजी अटैक पीएम पर उनका सबसे बड़ा हथियार बन जाता है इलेक्शन में। क्या ये बात विपक्ष को समझ में नहीं आती है? 3.25 मिनट का प्रवचन था रिवाइंड करके, जो बिल्कुल भाषा का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है उसको सुन लीजिएगा। और अगर आप वो भाषा अपने बच्चों के साथ बैठ के सुन लीजिए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, छोड़िए इस बात को। यहाँ पर बड़ी लंबी फेहरिस्त गिनाई गई, इतना करोड़ कर दिया, फलाना ये कर दिया, अरे चांद भी तोड़ कर ले आए। असलियत क्या है? 4 नामों में वो असलियत है इस देश की, और मैं इसका ये बोलूंगी, उसके बाद आपके डायरेक्ट सवाल का जवाब दूंगी। एक लड़की थी वर्षा, उत्तर प्रदेश में, उन 50 लाख लोगों में से थी जिसने पुलिस की परीक्षा लिखी थी। पुलिस की परीक्षा 7 साल बाद हुई थी। पेपर लीक माफिया ने पेपर लीक किया, परीक्षा रद्द हुई, वर्षा ने आत्महत्या कर ली। एक रमेश बिंद थे, जौनपुर के रहने वाले, मजदूरी करते थे, काम नहीं मिल रहा था, कर्जा लेना पड़ा, कर्जे के तले डूबते गए, आत्महत्या कर ली। ब्रजेश पाल ने अपनी सारी डिग्रियां जला दी और डिग्रियां जला के कहा इन डिग्रियों का फायदा क्या है जब इससे नौकरी नहीं मिल रही। उसके बाद आत्महत्या कर ली। आगरा का तरुण था, नौकरी करता था, नौकरी चली गई, नौकरी मिली नहीं, कर्जे के तले ऐसा डूबा कि अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपनी मां के साथ आत्महत्या कर ली। ये फलसफा है 10 साल का आपका। और मैं पूछना चाहती हूं कि क्या तरुण का परिवार नहीं था? क्या वर्षा का परिवार नहीं था? क्या वो प्रधानमंत्री मोदी के परिवार का हिस्सा नहीं थे? ये सवाल पूछने जरूरी है। ये सवाल पूछने इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आदमखोरों की एक भीड़ 2 औरतों को नंगा करके मणिपुर में घुमाती है तो इस देश का प्रधानमंत्री होने के नाते वो इस देश के परिवार के मुखिया हैं। और इस देश के परिवार के मुखिया क्या करते हैं? चुप रहते हैं, 78 दिन तक चुप रहते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या मोदी जी का असली परिवार ब्रजभूषण शरण सिंह है जिनको संरक्षण दिया गया, बेटियों को रौंदा गया? क्या उनका असली परिवार पवन सिंह है जिनका टिकट वापसी होना पड़ा जब उसने खुद कहा मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं क्योंकि उसने जो औरतों के खिलाफ काम किया था और कहा था वो उजागर होने लगा था? उपेंद्र रावत, आपके बाराबंकी के सांसद, उनके काले कारनामे और काली करतूतें मैं बोल नहीं सकती हूँ एक महिला होने के नाते नेशनल टीवी पर, बट अब उनको भी
चुनाव से हटना पड़ा क्योंकि इतनी काली करतूतें थी। क्या वो परिवार है आपका? मैं पूछना चाहती हूँ, क्या मैं आपका उत्तर दे परिवार सकता मेहुल हूँ। चोकसी एक है? सेकंड, क्या आपका परिवार ललित मोदी है? क्या आपका परिवार अडानी? अगर ये आपका परिवार है तो जिन मैंने लोगों का नाम लिया, ये लोग कौन है? वो सुप्रिया जी। 50 लाख लोग कौन है जिनकी पुलिस परीक्षा चली गई? आप उनके परिवार का हिस्सा नहीं है? मैं पूछना चाहती हूँ आपसे। झारखंड की घटना का भी आप जिक्र करेंगे। यही वो झारखंड जगह में है भी गैंग रेप हुआ था जब अभी। कलेजा इसलिए दहलता विदेशी महिला से वो है भी। क्योंकि अब रेप के इंसिडेंट बिल्कुल को भी गलत है, लोग बहुत गलत आपने है। नहीं किया, मैंने इस पर ट्वीट भी किया है। लेकिन आपने अभी नहीं बोला। मैंने इस पर ट्वीट भी किया है। आपने बोला मैंने नहीं। इस पर ट्वीट भी किया है। आपने कहीं अभी पर बोला भी हो। नहीं चाहिए था आपको। मुझे नहीं ध्यान, कहीं पर भी हो। और मुझे ऐसा लगता है, मुझे शर्म आती है, सात- मेरी आंखें शर्म से सात- डूब जाती है बिल्कुल। जब जिस देश की महिला आयोग की अध्यक्ष जो भी हुआ उसको राजनीति बनाती है, ठीक है। उसके ऊपर असंवेदनशीलता दिखाती है। चाहे राजस्थान उत्तर में देना कांग्रेस चाहता की हूं सरकार रही हो या भाजपा की हो, जब भी गलत हुआ वो गलत था। चाहे कर्नाटक में, चाहे उत्तर प्रदेश में, चाहे बिहार में, चाहे झारखंड में, जब महिला के खिलाफ गलत होता है